इस वीडियो में हम एंड नोट में मैनुअल रेफरेंस एंटर करना सीखेंगे। रेफरेंस एंटर करने के दो ही मेथड हैं, एक इंपोर्ट करना, दूसरा मैनुअल। इंपोर्ट करना हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे पबमेड या गूगल स्कॉलर से हम रेफरेंस को सर्च करते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स को, बुक्स को, और उनकी जो साइटेशन है, वो जो फाइल है, हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपने एंड नोट में और उसको यूज़ करते हैं। रेफरेंस को इंपोर्ट करके यूज़ करना ही प्रेफर्ड मेथड है, क्योंकि ये आसान है, क्विक है और इसमें मिस्टेक्स के चांसेस कम होते हैं। लेकिन समटाइम हमें मैनुअल रेफरेंस भी एंटर करना पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल कोई प्रिंटेड बुक्स होती हैं, कोई वीडियो है, कोई पर्सनल या ईमेल पे करस्पॉन्डेंस हम करते हैं, या जो लोकल पेपर पब्लिश होते हैं, थीसिस पब्लिश होते हैं, लोकल पब्लिशर होते हैं, उनकी बुक्स होती हैं, तो उनको जो रेफरेंस हैं उनको हमने मैनुअल एंटर करना होता है, क्योंकि उनकी ऑनलाइन रेफरेंस की जो फाइल है वो अवेलेबल नहीं होती। सबसे पहले हम रिसर्च आर्टिकल का रेफरेंस मैनुअली एंटर करेंगे। मैनुअली रेफरेंस एंटर करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस जर्नल में पेपर पब्लिश कर रहे हैं, या आपकी यूनिवर्सिटी के थीसिस की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्टाइल वो यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप रिसर्च आर्टिकल सबमिट करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बीएमसी पब्लिक हेल्थ देख रहे हैं, तो उनके ऑथर की सबमिशन गाइडलाइन को आप चेक करेंगे तो उसमें मेंशन होगा कि एक तो रेफरेंस स्टाइल क्या है और हर रेफरेंस में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ऑथर नेम, टाइटल, जर्नल नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, वॉल्यूम और पेज नंबर रिक्वायर्ड हैं। अगर पेज नंबर नहीं होंगे तो तब हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी पड़ेगी, DOI अगर होगा तो तब क्या करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के थीसिस या सिनॉप्सिस सबमिशन की, तो तब भी आपके पास गाइडलाइंस होती हैं कि आपका जो रेफरेंस है उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑथर, ईयर पब्लिकेशन, टाइटल, जर्नल नेम जो कि एब्रिविएटेड है, वॉल्यूम, इशू और पेज नंबर हमें चाहिए। और इसके अलावा अगर वेब पेज है या बुक है तो उसके बारे में भी डिटेल होगी कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने एंटर करनी है। तो हमें ऑथर, ईयर, टाइटल ऑफ आर्टिकल, जर्नल नेम, वॉल्यूम, इशू, पेज नंबर अगर अवेलेबल हैं या उस पेपर का नंबर है वो अवेलेबल है, और DOI डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर ये भी ऑप्शनल है। तो हमें एटलीस्ट ऑथर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल, जर्नल नेम, वॉल्यूम, इशू अगर अवेलेबल हैं, पेज नंबर, ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये हमारे पास एक रिसर्च आर्टिकल है, रिव्यू आर्टिकल है, तो हमने इसको मैनुअली एंटर करना है एंड नोट में। अगर हम इस आर्टिकल को पबमेड में देखें तो हमें कुछ ऐसे नज़र आएगा। इसका हमें जर्नल नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, वॉल्यूम, इशू और पेज नंबर मिल जाएंगे। DOI नंबर भी इसका है। ये इसका टाइटल है इस रिव्यू आर्टिकल का, और ये ऑथर डिटेल है। और अगर हम इस जर्नल की, जिस जर्नल में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, उसकी वेबसाइट पे जाएं तो हमें कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी। ये उसका टाइटल है, ऑथर्स नेम है, DOI नंबर है, पेज नंबर भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे हमें वॉल्यूम और इशू मिलेगा। तो हमें इन्फॉर्मेशन सर्च करनी पड़ेगी, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, और हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं है तो हम टाइप कर लेंगे। मैनुअली रेफरेंस ऐड करने के लिए आप न्यू रेफरेंस पे क्लिक कर सकते हैं, Ctrl+N प्रेस कर सकते हैं, या हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट है, हम इसको क्लिक करेंगे। इस तरह की एक विंडो अपीयर होगी। फर्स्ट रेफरेंस टाइप में हमें अप्रोप्रिएट रेफरेंस टाइप सेलेक्ट करना होगा। इस एग्जांपल में ये जर्नल आर्टिकल है, हम ऑथर्स नेम लिखेंगे, ऑथर्स नेम टाइप कर लेते हैं।
हर ऑथर को आपने नई लाइन में लिखना है और आपके पास 2-3 ऑप्शन है ऑथर्स नेम लिखने के। आप लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम भी लिख सकते हैं या एज इट इज़ जो डेटा अवेलेबल है उसको आप टाइप कर लें। फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर आप लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम भी लिख सकते हैं। और अगर किसी कंपनी या रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम आ जाए तो आप उसका कंप्लीट नेम लिख के एक कॉमा एट दी एंड ऐड कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पंजाब फूड अथॉरिटी है तो आपने कॉमा ऐड कर लेना है। तो इससे ये क्या होगा कि एंड नोट इसको अथॉरिटी को लास्ट नेम कंसिडर नहीं करेगा। उसके बाद हम बाकी डिटेल ऐड कर लेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है। हमारे पास DOI नंबर है तो हम वो भी ऐड कर लेते हैं। अगर आपके पास DOI नंबर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे और मेक श्योर करें कि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस इसके एंड पे स्टार्ट में ना हो, ख़ास तौर पे जो आपका जर्नल नेम है। अदरवाइज़ आपकी जो टर्म लिस्ट है वो इसको यूज़ नहीं कर सकेगा, जर्नल नेम और एरर आ जाएगा। इसको सेव कर लें और इस तरह हम मैनुअली रेफरेंस ऐड करते हैं किसी भी रिसर्च या रिव्यू आर्टिकल का। तो हमें जर्नल नेम, ईयर, टाइटल, ऑथर्स के नेम, वॉल्यूम, इशू और पेज नंबर रिक्वायर्ड होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है रेफरेंस बनाने के लिए।